बेटा बेटा, मुझे इस जिल्लत से बचा लो। जिंदगी के आखिरी दिन में मैं चैन से जीना चाहता हूं, प्लीज। बाबूजी, आप अपना चैन पाना चाहते हैं, भले ही मेरा चैन खो जाए। अब दाई से पेट छुपाने से क्या फायदा? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। ऑफिस में तो सब। जाए जी, ये ऑफिस की बातें हैं, इसे कार में ना लाया करो। अच्छा बलदेव, तो फिर मैं आता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, और अगर तुम्हारे मन में और कोई ख्याल आ रहा हो ना तो उसे निकाल दो। हाँ, चल फिर मैं आता हूँ, और मिल बैठ के बात करेंगे, ठीक है? रखता हूँ। हे वाहिगुरु, सब सुख रखे। कहाँ रह गए थे जी आप? कुछ हुआ क्या ऑफिस में आज? बोलिए ना, क्या हुआ ऑफिस में आज? आज सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए मेरे लिए। ईशान, ना जी ना, अपनी औलाद के लिए ऐसे शब्द अपने मुंह से ना निकालिए। जब औलाद ही नासूर बन जाए तो उसे अपने बदन से काट कर फेंक देना चाहिए। ऐसी नौबत नहीं आएगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बातें उस मोड़ तक पहुंच चुकी हैं जहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। ना जी, ऐसा ना बोलो, आप बेकार की चिंता कर रहे हो। सुखी, अब चिंता की नहीं, चिता की बात करो। ये कैसा पागलपन सवार हुआ आज आप पर? हाँ, ये पागलपन ही तो है, पागलपन ही है, क्योंकि होश में रहकर काम करने का कोई चांस नहीं। ये तय है कि ईशान अब सिमरन से शादी नहीं करेगा। और इसीलिए मैंने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। लेकिन मेरी प्रॉब्लम का हल उससे रिश्ते नाते तोड़ने से नहीं होता है। मेरी प्रॉब्लम का हल तब होगा जब सिमरन इस घर में बहू बनकर आएगी, और वो आएगी। लेकिन जब ईशान ही नहीं चाहता तो ये कैसे होगा? हम सिमरन को बेटी बनाकर इस घर से विदा तो कर सकते हैं, लेकिन बहू कैसे बनाए उसे इस घर की? बनाएंगे। वीरेंद्र सिंह ने आज तक अपना कोई कॉल नहीं हारा है, आज भी नहीं हारेगा। मुझे नहीं पता है कि मैं उसे कैसे बहू बनाऊंगा, लेकिन वो इस घर की बहू बनेगी। सिमरन इस घर में बहू बनकर आएगी, वो आएगी। सिमरन इस घर में बहू बनकर आएगी, वो आएगी। तान्या पुत्र। अरे मामी जी आप आइए प्लीज बैठिए, वहां पे बैठिए। हाँ पुत्र। पुत्र, ये तो बहुत खूबसूरत है, जितना मैंने सोचा था। अच्छा, आपने कितना सोचा था? मैंने सोचा था, मेरा मतलब है बहुत खूबसूरत है। है ना खूबसूरत? हाँ, अरे
बहुत खूबसूरत है ये तो। अरे मामी जी क्यों टाइम पास कर रही हैं? मुद्दे की बात पे आइए ना, जिसके लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है। मुझे किसी ने नहीं भेजा, और मुझे कौन भेजेगा? है? एक बात कान खोल के सुन ले, मैं मामी हूँ, मामी। दुनिया वालों को मामा बना कर रखती हूँ। हाँ इसीलिए मामा जी की याददाश्त चली गई। ओए, उनकी याददाश्त तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन ब्याह के बाद उन्होंने पहली बार मेरा घूंघट उठाया था। मैं उतनी खूबसूरत तो नहीं थी जितनी खूबसूरत तू है? ये घर देख लो, ईशान देख लो। पुत्र, तेरी कोई छोटी बहन है क्या? क्यों? क्या है ना पुत्र, उसका ब्याह हम अपने पुत्र से कर देते, फिर तुम दोनों बहनें मिलके सारी दौलत पे राज करती। है? रणबीर की क्या औकात है? उसका ईशान से क्या मुकाबला? ईशान के अंदर तो खानदानी खून है, खानदानी खून तो रणबीर के अंदर भी वही है ना? पुत्र, मुझे ना कभी कभी शक होता है। खैर छोड़ो, मिट्टी पाओ। मुझे तो ये बताओ पुत्र कि मेरा कमरा कौन सा है? आपका कमरा? हाँ, मेरा कमरा। अब ब्याह के बाद तो मैं यहीं रहूंगी ना। आप यहाँ क्यों रहेंगी? तो कहाँ रहूंगी? वहां उस बंगले पर, यानी कि ईशान यहाँ रहकर ऐश करे और मैं उस डूबते हुए जहाज पर सवारी करके दिन रात टेंशन में रहूं। पुत्र, तू इतनी खूबसूरत है, तेरा दिल भी इतना बड़ा है। मैंने तो देखते ही कह दिया था कि ईशान के लिए इससे बढ़िया लड़की हो ही नहीं सकती। कहा तुम इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी शहर की, और कहा वो गांव की है, सारा दिन पूजा पाठ करने वाली। तर मैं तो ईशान और सिमरन के रिश्ते के खिलाफ शुरू से ही थी। पूछ लेना अपने मामा जी से। हाँ, पर उनको तो कुछ याद नहीं रहता ना। क्या है ना पुत्र, जिस दिन ईशान का रिश्ता सिमरन से तय हुआ था ना, उस दिन इनको इतना दुख हुआ, कहने लगे सब कुछ याद रखने से तो अच्छा है कि सब कुछ भूल ही जाओ। उसी दिन से ना उनकी याददाश्त चली गई। पर आप तो अभी कह रही थी कि उनकी याददाश्त तब गई थी जब उन्होंने आपका पहली बार चेहरा देखा था। वो पुत्र, क्या है ना, इनकी याददाश्त कई बार जा चुकी है। वो तो यहाँ तक भूल जाते हैं कि उनकी याददाश्त जा चुकी है। आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। पुत्र, मैं औरत भी बहुत अच्छी हूँ, तो घबरा मत। है, ब्याह के बाद ना मैं यहीं रहूंगी तेरे पास, और तेरे मामा को ना वहाँ अकेले छोड़ दूंगी डूबते हुए जहाज पे। अरे मामी जी आप। अरे पुत्र, जीता रे, खुश रहे पुत्र। कैसा है? ठीक हूँ। पुत्र, तुझे ना जिदात से कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और मुझे तुझ पर, और इस छोनी छोनी कुड़ी पर। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, नहीं। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अपने पसंद की नहीं। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अपने पसंद की नहीं। क्या हुआ जी? नहीं, कुछ नहीं।
आइए बैठिए। मैं जानती हूँ आपकी परेशानी क्या है और आपको भी मालूम है इसका हल क्या है, लेकिन यह हल कैसे होगा ये नहीं मालूम। यही ना? यही तो इस समस्या की दुखद कहानी है। मैं फैसला ले चुका हूं, यह भी पता है कि क्या फैसला लिया। बलदेव तक भी यह फैसला पहुंचा चुका हूं, लेकिन ये होगा कैसे ये समझ में नहीं आता। आप परेशान ना होइए जी। जैसे माता रानी ने पहले हमें रास्ता दिखाया था, इस बार भी वो हमें रास्ता दिखाएगी। कब दिखाएगी सुखी, कब दिखाएगी? मेरे पास वक्त नहीं है। मैं इस समस्या से बहुत जल्द बाहर निकलना चाहता हूँ। लेकिन इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होना है जी। आप चैन से रहिए, रास्ता अपने आप निकल जाएगा। चैन ही तो नहीं है, चैन ही तो नहीं है सुखी। एक वो वक्त था जब मैं इस शहर में आया था, तब मुझे चैन नहीं था। और एक आज का दिन जब मुझे एक पल का भी चैन। उस दिन भी हमें माता रानी ने ही रास्ता दिखाया था जी, आगे भी वही हमें रास्ता दिखाएगी। हे महामाई, तेरा ही सहारा है, अब तू ही रास्ता दिखा। इस तरह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से रणबीर कुछ भी नहीं होगा। प्रार्थना करने से कुछ होता हो या ना होता हो, लेकिन हमें ताकत जरूर मिलती है। और अक्कू, मेरा मानना तो यह है कि भगवान हमें वो ताकत देते हैं जिससे हम समस्याओं का हल ढूंढ सके और अपने लिए सही रास्ता पहचान सके। पर सिमरन तो कितनी पूजा करती है माता रानी की, फिर उसे ये दुख, ये तकलीफें क्यों मिल रही हैं? शायद उसकी समस्या में कुछ अच्छा छिपा होगा। शायद उसके इस दुख में कुछ ऐसा होना लिखा होगा जो उसके बड़े सुख का कारण बनेगा। तुम्हारे ये पॉजिटिव आर्गुमेंट्स ना हिम्मत जरूर देते हैं, पर इस वक्त जरूरत है बाबूजी को हिम्मत देने की। मामा का क्या है? मामा तो अपनी सब बातें माता रानी पर छोड़कर निश्चिंत हो जाती हैं, पर बाबूजी अपनी छोटी छोटी मुसीबतों से अकेले ही जूझते रहते हैं, और शायद आज भी वो अकेले जूझ ही रहे हैं, और हम चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं अक्कू, हम कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि हम बाबूजी के साथ हर पल उनके साथ रहें। उन्हें एक पल के लिए भी ये महसूस ना होने दें कि वो अकेले हैं या उनके साथ कोई भी नहीं है। हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, उनकी ताकत बनकर उनके साथ खड़े रहना है, उनकी हर समस्या का हल बनना है। अक्कू, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे ईशांत भैया पर। क्यों अक्कू, क्यों गुस्सा आ रहा है उन पर? तो और किन पे गुस्सा करूं मैं? काश ईशान भैया के साथ तानिया की बच्ची अमेरिका से आई ही ना होती। पता नहीं तब क्या होता। शायद जो अच्छा होने वाला है वो नहीं होता, या सब नॉर्मल होता। जो भी होता, कम से कम इतने दुख नहीं होते। ये कौन जानता है? ये तो किसी को नहीं पता ना कि क्या होने वाला है, सिवाय माता रानी। तुम बने रहो देवता, हमें इतनी मुसीबतें और तकलीफें देने वाली भी ना कभी चैन से नहीं बैठ पाएगी, देख लेना तुम। चाय पियो, इसे पीकर सारी टेंशन भूल जाओगे। एकदम अमेरिकन है।
इसे पीकर सब चकाचक हो जाएगा। चाय तो चकाचक है तानिया, लेकिन टेंशन भी बहुत है। बाबूजी आजकल चुप चुप और परेशान से रहते हैं, किसी से बात ही नहीं करते, पता नहीं अपने आप में खोए रहते हैं। और सबकी वजह मैं हूँ? नहीं तानिया, तुम किसी भी परेशानी की वजह नहीं हो, और इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मुझे तो डर है कि बाबूजी कहीं कुछ करना बैठे। पापा की वेल्थ हेयर हो चुकी है। तानिया तुम कैसी बात कर रही हो? मैं वही बात कर रही हूँ जो प्रैक्टिकल है। देखो ईशान, जाना सबको है, तो इसमें इमोशनल होने वाली कौन सी बात है? लेकिन मैं नहीं चाहता तानिया, अगर बाबूजी को कुछ हो तो उसकी वजह मैं बनूं। ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी बहुत इमोशनल और जज्बाती होते हैं। अगर यहाँ कोई हादसा होता है ना, तो उसका इल्जाम लोग सालों साल लगाते रहते हैं। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते ईशान। तुम बस वो कहते हैं ना कि फ्लो विद द रिवर, बस नदी के बहाव के साथ बहते चले जाओ। बस डर इतना है तानिया कि ये नदी का बहाव ना जाने कहाँ ले जाएगा, कुछ पता नहीं। कहीं ऐसी जगह ना ले जाए जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम इतना ध्यान रखो कि कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी और सिमरन के घर पे भी। बलदेव, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ कुछ अहम फैसले लेने। अरे शादी कोई बुढ़ियों का खेल नहीं है। जो भी कर रहा है सोच समझ के तो करना पड़ेगा ना। ये लीजिए, दूध लीजिए। ये क्या, अब 2400 घंटा टकटकी लगाकर कहीं ना कहीं क्यों देखते रहते हो? अब आंखें खुली हैं तो देखता ही रहूंगा ना कहीं कहीं। आप अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। तुम भी अच्छी तरह जानती हो मैं क्यों कर रहा हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? वीरेंद्र भाई साहब ने क्या कह दिया फोन में ऐसा जो आप इतने परेशान हैं जी? और परेशानी यही है कि उसने कुछ कहा ही नहीं। जब कुछ होगा तभी तो कहेंगे ना, जब कुछ है ही नहीं कुछ कहने के लिए तो क्या कहेंगे? आप यूं ही परेशान हो रहे हैं बस। और परेशानी की बात है हरजीत, बात ही परेशानी की है। ये वीरू जो मेरा दोस्त है ना, इसकी जो बुद्धि है वो व्यापारी बुद्धि है। वो अपने लफ्ज भी ना तोल मोल के बोलता है। वो जो कहना चाहता है ना वो नहीं कहता। अब जैसे उसे यहां आना है, उसने ये नहीं कहा कि यहां आके हमें तरीक पक्की करनी है। उसने कहा कि अहम फैसले लेने। वो कैसे फैसले? फैसले तो हम बहुत पहले कर चुके हैं। अजीत, कभी कभी मुझे लगता है कि हमने गलत फैसला ले लिया, पर अब जब फैसला ले लिया है तो उसे निभाना है। हमें अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना है और हम ही करेंगे उनके सपने पूरे। तो हो जाएंगे ना सब? और ऐसे ही सपने पूरे नहीं हो जाएंगे, वो सपने हम पूरे करेंगे। तो करेंगे ना? और मेरा बस चले ना तो दुनिया भर की खुशी ना खरीद के सिमरन को दे दूं। पर समस्या ये है कि सिमरन के सपने को पूरा करने के लिए मुझे किसी और पर निर्भर होना पड़ता है, और इसी मजबूरी की वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूं। मुझे समझ में ये नहीं आता कि वीरेंद्र भाई साहब ने ऐसा क्या कह दिया फोन में। यही कहा ना
कि आप और वो मिलकर फैसला लेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी फैसला लेंगे सिमरन के लिए तो उसके खिलाफ तो नहीं जाएगा ना। आप ले या बीरेंद्र भाई साहब, तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हो सकता है ऐसे हालात सामने आ जाएं कि हमारे पास कोई चारा न रह जाए सिमरन के खिलाफ फैसला लेने में। तो हम क्या करेंगे? ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। अरे ये सोच सोच कर जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी को हिसाब से जिया जाता है। चौकन्ना रहना जरूरी है, पर डर डर के भी तो नहीं जी सकते ना। इसीलिए कहती हूँ, चिंता मत करो, हाँ चौकन्ने रहो। रब है ना, जो करेगा अच्छा ही होगा, देख लेना। रब करे सब ठीक ठाक ही हो, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा ही हो। दूध बता। तू मेरा एक काम करेगी क्या? काम तो बोलो। तू किस तरह से ईशान का नंबर ढूंढ सकती है? मोबाइल नंबर। हाँ, मिल तो जाएगा, लेकिन कहाँ से? अब सब कुछ मैं बताऊंगी क्या तुझे? पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। कहाँ से मिलेगा? जीजू का नंबर कहाँ से मिलेगा? बाबूजी से मांग लूं तो पहला सवाल आएगा कि क्यों चाहिए, और माँ के पास होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। उन्हें तो पहले समझाना पड़ेगा कि मोबाइल होता क्या है, और फिर कोई रास्ता। और दिलराज, क्या बात है? हाँ? और वैसे तो मैं तुझे आवाज देता रहता हूँ, तू सुनती नहीं, और आज तो खुद आवाज दे के बुला रही है। मुझे कुछ काम है। ओए, और जो मुझे तुझसे जो काम है उसका क्या? हेलो हेलो, हेलो